अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच होती है जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं इन ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, हम लार्ज स्केल पे केमिकल की स्टडीज कर रहे हैं कि हम कौन से केमिकल को किस सोर्स के लिए किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इट इज़ नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स। अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को हम वास्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे, ऑन वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, अब मैं स्टडी करूँगी कि ये मेरे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये केमिकल है, मैं इसे किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकती हूँ, कौन कौन से सोर्सेज पे इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसका हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़, कहाँ कहाँ एडवर्स इफेक्ट, कहाँ कहाँ चीज़ें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करूँगी। फॉर एग्जांपल, एक सल्फ्यूरिक मेरे पास एसिड सल्फ्यूरिक एसिड 1 टन में है। 1 टन सल्फ्यूरिक एसिड मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रही हूँ और इसकी मैं कंपोजिशन, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, ये तमाम स्टडी कर रही हूँ और इंडस्ट्रियल स्केल। तो ये हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जहाँ पे भी वर्ड आपके पास न्यूक्लियर आए, न्यूक्लियर मीन्स हमारे पास बात हो रही है रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मीन्स होता है हमारे पास कि जहाँ पे भी हाईली रिएक्टिव रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, हाईली रेडियो एक्टिव। अब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को। रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम उनकी रेडियो एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं, वो रेडियो एक्टिविटी जो हमें हाईली रिएक्टिव हो रहे हैं, हाईली रिएक्शन दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम U235। अब मैं इस यूरेनियम U235 को अगर यूज़ करती हूँ, ये मुझे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, ये एनर्जी के सोर्स पे यूज़ हो सकता है। तो हमें इसे स्टडी करूँगी कि मेरे लिए कितना एप्लीकेबल है एनर्जी के लिए, कितना एप्लीकेबल है, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ वेपन्स के लिए। ये तमाम स्टडी करेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे माहौल के बारे में। एनवायरमेंट मीन्स माहौल। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एयर कंपोजिशन। जहाँ पे भी वर्ड एनवायरमेंटल आ जाए, इसका मतलब है हमने एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर। और आपको पता है एयर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एयर इज फॉर्म फ्रॉम मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब हमने देखना है कि हमारे पास एयर में पार्टिकल्स किस तरीके के हैं, किस तरह सूटेबल हैं। अगर हमारे पास हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे तो हम कहते हैं हमारे पास पॉल्यूटेंट्स मौजूद है। पॉल्यूटेंट्स मौजूद होंगे तो डेफिनेटली एयर की कंपोजिशन चेंज होगी। एयर की कंपोजिशन होगी चेंज तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, पोल्यूशन कॉज हो जाएगी। अगर आपके पास पॉल्यूटेंट्स नहीं हैं, हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं, हमारे पास अच्छी गैसेज हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम कहेंगे हमारे पास इन्वायरमेंट क्या है, हेल्दी है। अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच हमारे पास कहलाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट और मेन ब्रांच जो केमिस्ट्री की आती है वो आती है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं। एनालिटिकल वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब है कि ये हमारे पास एनालिसिस से है। एनालिसिस वर्ड हमारे पास जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब हमें इसकी करनी है जांच पड़ताल। जांच पड़ताल का मतलब है अगर मुझे एक वाटर का सैंपल दिया जाता है, इसके अंदर मेरे पास वाटर है और कहा जाता है कि आप बताएं ये वाटर मेरे पास हेल्दी है या नहीं है, वाटर के अंदर कितनी आपके पास इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये मेरे पास इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। मैं अब इस इम्प्योरिटीज़ की एनालिसिस करूँगी दो बेसिस पे। हमारे पास इसकी दो टाइप आती हैं, एक आती है क्वालिटेटिव, दूसरी हमारे पास आती है क्वान्टिटेटिव। क्वालिटेटिव जहाँ पे भी आ जाए मीन्स हमने इसकी स्टडी करनी है क्वालिटी को, और जहाँ पे भी वर्ड क्वांटिटेटिव आ जाए इसका मतलब हमें स्टडी करनी है क्वांटिटी को। अब क्वांटिटी क्या है हमारे पास कि मैं कहती हूँ मेरे पास इम्प्योरिटीज़ हैं वो 10:2 हैं, 3:4 है, मैं इसकी क्वांटिटी स्टडी कर रही हूँ। क्वालिटी में मैं कहती हूँ कि जो वाटर मेरे पास गुड है, बैड है,
इजीली हमारे पास ये फ़िल्टर है या नहीं है फ़िल्टर, ये सारी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। थैंक यू सो मच।